दोस्तों, जब हम योनो एसबीआई में लॉगिन करके उसमें सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ नीचे में एक और नया ऑप्शन जुड़ गया है जिसका नाम है डोर स्टेप सर्विसेज। तो ये डोर स्टेप सर्विसेज क्या है, इसका हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, इसमें हमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम योनो एसबीआई से लॉग आउट हो जाते हैं और अपने मोबाइल के अंदर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और इसके सर्च बार में टाइप करेंगे sbi.co.in/dsb लिखकर सर्च कर देंगे। यहाँ पर एसबीआई का डोर स्टेप बैंकिंग वाला पेज ओपन हो गया है। यहाँ नीचे में डोर स्टेप बैंकिंग का पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्या है और इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। मैं बारी बारी से आप लोगों को बताता हूँ। ये जो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस है, इसके ज़रिए आप घर पे ही कैश पिकअप कर सकते हैं, यानी आप घर बैठे बैठे अपने खाते से पैसा मंगा सकते हैं तथा घर से ही कैश डिलीवर कर सकते हैं। यानी यदि आपको किसी के पास पैसे भेजना है और आपके पास कैश है तो आप चाहें तो अपने बैंक को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जिससे कि बैंक के अधिकारी आपके घर पे आएंगे और आपसे कैश लेंगे तथा वहीं पे कैश डिपॉजिट का फॉर्म भरवा लेंगे। उसके बाद बैंक में जाकर आपको जिस भी खाते में पैसे भेजना है उस खाते में पैसा जमा कर देंगे। यहाँ तीसरे नंबर पे है चेक पिकअप। यदि आप किसी को चेक के द्वारा पैसे भेजना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा चेक रिक्वेशन स्लिप पिकअप कर सकते हैं। फॉर्म 15 पिकअप नीचे दिया है डिलीवरी ऑफ ड्राफ्ट, यानी घर बैठे बैठे ड्राफ्ट भी जमा कर सकते हैं। डिलीवरी ऑफ टर्म डिपॉजिट, लाइफ सर्टिफिकेट पिकअप, केवाईसी डॉक्यूमेंट, ये सब सर्विस आप घर बैठे बैठे डोर स्टेप बैंकिंग के तहत ले सकते हैं। फीचर्स में जहाँ क्लिक करेंगे तो इसके जो भी फीचर्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। कुछ दिन पहले तक डोर स्टेप सर्विस में रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें अपने होम ब्रांच जाना पड़ता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी हम डोर स्टेप सर्विस में योनो एसबीआई के जरिए ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तथा उसका रिक्वेस्ट भी लगा सकते हैं। डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस का रिक्वेस्ट आप केवल अपने होम ब्रांच से ही कर सकते हैं और डोर स्टेप सर्विस के जरिए आप 20,000 रुपये तक का कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी 20,000 का कैश डिपॉजिट या फिर कैश विड्रॉ एक दिन में कर सकते हैं। डोर स्टेप सर्विस चार्ज के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ दिया है सर्विस चार्जेज पर विजिट फॉर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 16+ GST, यानी यदि आप चेकबुक भेजते हैं या ड्राफ्ट भेजते हैं तो इसके लिए आपको पर विजिट 60 रुपया प्लस GST देना पड़ेगा। और यदि आप पैसा भेजते हैं या फिर मंगाते हैं तो इसके लिए आपको 100 रुपया प्लस GST चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप अपने बैंक खाते से पैसा विड्रॉ करते हैं तो इसे आप चेकबुक या फिर विड्रॉ फॉर्म विथ पासबुक, इसके जरिए आप अपने बैंक खाते से पैसा मंगा पाएंगे। और जब भी आप डोर स्टेप सर्विस के लिए रिक्वेस्ट लगाएंगे तो वर्किंग डेज में एक दिन के अंदर आपका रिक्वेस्ट कंप्लीट कर दिया जाएगा। यदि हॉलीडे रहता है तो आपका 1-2 दिन डिले हो सकता है। डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस संबंधित पूरा डिटेल से जानने के लिए आप अपने होम ब्रांच से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी योग्यता। अभी तक डोर स्टेप सर्विस की सुविधा केवल सीनियर सिटीजन के लिए है, यानी जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है वही व्यक्ति डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस की सुविधा ले सकते हैं। डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा सीनियर सिटीजन तो ले ही सकते हैं, इसके अलावा जो लोग विकलांग हैं, अपने होम ब्रांच तक नहीं जा सकते हैं, ऐसे लोग भी डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा ले सकते हैं। हालांकि आने वाले समय में ये सर्विस सभी के लिए लागू हो सकती है। डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस आप तभी ले सकते हैं जब आपके बैंक खाते में फुल केवाईसी कंप्लीट हो। डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस लेने के लिए आपके अकाउंट के साथ आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। डोर स्टेप बैंकिंग की सर्विस आप तभी ले सकते हैं जब आपका होम ब्रांच आपके घर से 5 किलोमीटर के दायरे में हो। लास्ट में दिया है टर्म्स एंड कंडीशन। इसका जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगा
इसे आपको मानना पड़ेगा। डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस संबंधी जो भी यहाँ पे डिटेल दिया है वो अभी इंग्लिश में है, आप चाहें तो इसे हिंदी में कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा है हिंदी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी इंग्लिश में लिखा है वो हिंदी में हो जाएगा। देखिए अभी हिंदी में हो गया, आप चाहें तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई बात डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस संबंधित सभी डिटेल्स, फीचर और एलिजिबिलिटी के बारे में। अब चलिए देख लेते हैं कि डोर स्टेप बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल के अंदर योनो एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और उसमें एम पिन के जरिए लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद पेज को थोड़ा सा ऊपर खिसकाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सर्विस रिक्वेस्ट, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ सबसे नीचे में एक ऑप्शन है डोर स्टेप सर्विसेज, इसमें क्लिक करेंगे। डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस लेने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ लिखा है अकाउंट, तो इसमें क्लिक करके सबसे पहले हम यहाँ से अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इसका टर्म्स एंड कंडीशन आ गया है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ सबसे नीचे लिखा है आई एग्री, इसमें क्लिक करेंगे। अभी हमने डोर स्टेप सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन का रिक्वेस्ट सेंड कर दिया है, जो कि अभी प्रोसेस में है। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम डोर स्टेप बैंकिंग का सर्विस घर बैठे बैठे ले सकते हैं। लेकिन इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी यदि आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी एज 70 साल से ऊपर है, तभी आप डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप विकलांग हैं तो भी आप डोर स्टेप बैंकिंग की सर्विस ले सकते हैं। चलिए बैक टू सर्विस रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करते हैं। डोर स्टेप सर्विस के लिए हमने जो रजिस्ट्रेशन किया है इसका स्टेटस चेक करने के लिए फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जब हम फिर से न्यू रिक्वेस्ट में जाकर यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा आ गया है योर अकाउंट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, डोर स्टेप सर्विस विल बी अवेलेबल सून। यानी हमारा अकाउंट डोर स्टेप बैंकिंग के लिए ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, अभी डोर स्टेप सर्विस अवेलेबल नहीं है। जब ये डोर स्टेप सर्विस अवेलेबल हो जाएगा तो इसका लाभ हम ले पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस के बारे में पूरा जानकारी मिल गया होगा। यदि इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।